स्वागत है आपका गुलशन नर्सिंग एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होती है, इसको हम आईएनसी सिलेबस के अनुसार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन्फेक्शन क्या होती है। क्या आपको पता है इन्फेक्शन क्या होती है? अगर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन्फेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो चलिए एक मिनट, तो चलिए हम लोग देखते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होती है? 1 मिनट। इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट into the body like bacteria, virus, fungi एंड अदर एजेंट। ठीक है, अब इन्फेक्शन क्या होती है? इन्फेक्शन एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में, अब ऐसे समझिए, हमारे बॉडी में एंट्री होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है किसकी? बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगी की और अदर एजेंट की। उससे ही हम इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है? यानी इन्फेक्शन कैसे कैसे फैलती है, कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है और फैलती है इन्फेक्शन। ठीक है, तो वो देखेंगे। ठीक है, पहला है इन्फेक्शियस एजेंट, यानी इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। ठीक है, अब देखिए रिजर्वर, यानी कहाँ कहाँ रहता है ये इन्फेक्शन, कहाँ कहाँ रहता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हो सकता है? पीपुल पे कैसे? जैसे आदमी, ह्यूमन पे कैसे? पीपल यानी ये समझिए ह्यूमन, आदमी पे कैसे रह सकते हैं? जैसे हमारे हाथों पे गंदा गंदा चीज़ छूते हैं, कहीं टच करते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया हो, वो हमारे हाथों में आ सकती है, तो वैसे हो सकते हैं। इक्विपमेंट में, किसी सामान पे हो सकती है। वाटर पे कैसे? कोई गंदा पानी है उसमें बैक्टीरिया हो सकती है। फूड है, कितने दिन का वो गंदा फूड है, कंटामिनेटेड फूड है, उस पर हो सकती है। एनिमल्स सबसे ज़्यादा होती है, तो एनिमल्स पे ही होती है इन्फेक्शन या बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम देखेंगे पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब हम लोग देखेंगे क्या है पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस माध्यम से बैक्टीरिया हमारे शरीर से निकल सकते हैं। ठीक है, तो कफिंग के माध्यम से निकल सकते हैं, खांसने से निकल सकते हैं, स्नीचिंग से निकल सकते हैं, छींकने से निकल सकते हैं, ब्लीडिंग से कैसे? जैसे कोई हमारा हाथ कट गया, उसके माध्यम से निकल सकती है। फीसेस क्या? यानी स्टूल के माध्यम से निकल सकती है। ठीक है, अब क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, कैसे कैसे फैलता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब। ठीक है, एक जगह से कैसे जगह जाता है। ठीक है, अब देखिए एक जगह से कैसे जगह दूसरी जगह जाता है, कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, कांटेक्ट के थ्रू, एयरबॉर्न के थ्रू। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हाथ के जरिए भी जा सकता है। हाँ, अगर मेरा कंटामिनेटेड हाथ है या दूसरे किसी का कंटामिनेटेड हाथ है, गंदा हाथ है, वो हमें छूता है, तो वहाँ से भी हो सकता है। एयरबॉर्न कहने का मतलब ये कि एयरबॉर्न यानी छींकने से, स्नीजिंग करने से, जैसे पहले ही आपने देखा ड्रॉपलेट निकलती है छींकने पे, उसके माध्यम से हो सकती है। ठीक है, अब देखेंगे क्या? पोर्टल ऑफ एंट्री, कहाँ कैसे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन एंट्री कर सकते हैं। इन्फेक्शन कहिए या बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये कहिए कि हमारे बॉडी में कैसे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, किस किस माध्यम से एंट्री कर सकते हैं? माउथ के माध्यम से हो सकते हैं, वुंड के माध्यम से, वुंड देखिए पहले, वुंड के माध्यम से यानी घाव के माध्यम से हो सकती है, माउथ के माध्यम से हो सकती है,
कैथेटर के माध्यम से जो हो सकती है, जो भी हमारे हाथ में जो कैथेटर लगते हैं उसके माध्यम से हो सकते हैं, आईवी लाइन के माध्यम से, यानी जो हम लोग हॉस्पिटल में पानी वगैरह चढ़वाते हैं अपने, उसके माध्यम से हो सकती है। ठीक है। अब क्या है, सस्पेक्टेबल होस्ट, यानी कि किसको ये ज़्यादा हो सकते हैं। सस्पेक्टेबल होस्ट यानी किसको सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। नॉन इम्यूनिव पर्सन, नॉन इम्यूनिव पर्सन और नॉन इम्यूनिव पर्सन और इम्यूनिव डिफिशियंसी बेबी। ठीक है। नॉन इम्यूनिव पर्सन यानी वो जिसका इम्यूनिटी कम हो, और इम्यूनिव डिफिशियंसी बेबी यानी जिसकी इम्यूनिटी वीक हो। ठीक है। अब देखेंगे समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी बोलिए, मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी, किसके कारण से, इटियोलॉजी यानी इटियोलॉजी को कॉज भी कहते हैं, यानी कारण। ठीक है। अब किस कारण से हो सकते हैं। बैक्टीरिया क्या कॉज करती है, बैक्टीरिया क्या कॉज करती है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। जैसे वैसे ही वायरस क्या कॉज करती है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है। फंगी क्या कॉज करती है, रिंगवर्म, ये सब तो आप जानते ही हैं। पैरासाइट क्या कॉज करती है, मलेरिया। ठीक है। और पुअर, सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, पुअर हाइजीन। ठीक है। पुअर हाइजीन, पुअर अगर हाइजीन रहेगा, डर्टी हैंड्स रहेगा, अनक्लीन हैंड्स रहेगा, तो आपको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है। पहले इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस लगता है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को क्या कहते हैं। अदर नेम क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का, हम ये नहीं बताएंगे, आप लोगों को बताना होगा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसे कहते हैं। ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, तो फीवर हो सकता है। ठीक है। फीवर हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है फीवर में। उसके बाद चिल्स यानी ठंड लगना, फीलिंग कोल्ड विथ शिवरिंग, ज़्यादा ठंड लगेंगे। रेडनेस हो सकता है, अफेक्टेड एरिया बिकम रेड, जहाँ भी इफेक्ट एरिया है वो रेड हो सकता है। स्वेलिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग किसकी वजह से हो सकती है, इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकती है। पेन, पेन किसकी वजह, इन्फेक्टेड साइट में हार्ट, इन्फेक्शन साइट क्या हो सकती है, हार्ट हो सकती है, उसके वजह से पेन हो सकती है। ठीक है। अब क्या है, वार्मथ, वार्मथ मतलब इन्फेक्टेड पार्ट फील वार्मथ, यानी गर्म, जहाँ पे इन्फेक्टेड पार्ट है वो गर्म हो सकती है। ठीक है। अब क्या है, पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन येलो वाइट डिस्चार्ज में अपेयर, यानी पस फॉर्मेशन क्या हो सकती है, जहाँ पे इन्फेक्टेड साइट है वहाँ पे वाइट डिस्चार्ज हो सकती है या हल्का येलोइश डिस्चार्ज हो सकती है। ठीक है। फटीग, फटीग मतलब वीकनेस और टायर्डनेस, थकान हो सकती है और कमजोरी भी हो सकती है। ठीक है। अब देखते हैं इसका और है यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स पेशेंट में नॉट फील हंग्री, भूख कम लगती है लॉस ऑफ एपेटाइट में। ठीक है। इंक्रीज पल्स रेस्पिरेशन, हार्ट एंड अब देखिए ये क्या है, इंक्रीज पल्स रेस्पिरेशन एंड यह है इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेशन, हार्ट एंड ब्रीथिंग में बिकम फास्टर, क्या हो सकते हैं, हार्ट बीट बढ़ सकते हैं। ठीक है। और ब्रीथिंग फास्ट हो सकती है। ठीक है। अब चलिए अब देखेंगे इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट, इन्फेक्शन को हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होती है तो उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएँ। ठीक है। तो अब देखिए चलिए हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। अब जनरल मैनेजमेंट क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग देखेंगे जनरल मेजर। मान लीजिए कि आप एक नर्स है, ठीक है, तो आप इन्फेक्शियस पेशेंट को
कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको क्या क्या मतलब सपोर्ट देंगे, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, पहला क्या है, पहला है रेस्ट एंड हाइड्रेशन। उसको बोलेंगे कि जितना हो सके उतना रेस्ट करे और हाइड्रेशन यानी पानी पीते रहे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बोलेंगे गुड न्यूट्रिशन। उसको गुड न्यूट्रिशन अच्छे भोजन प्राप्त करवाएंगे। ठीक है, फीवर को कंट्रोल करेंगे किसके माध्यम से, पैरासीटामोल देंगे उसको ताकि उसका फीवर कंट्रोल हो। मेंटेन हाइजीन, हैंड वॉशिंग, वुंड केयर, क्या करेंगे, हाइजीन को उसको मेंटेन करेंगे। उसको बोलेंगे कि बार बार आप हाथ धोते रहिएगा और जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा रहिएगा। ठीक है, जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा रहिएगा। अब आइसोलेशन इफ़ कंटिन्यूअस यानी क्या करेंगे, आइसोलेशन देंगे ताकि वो कंटिन्यू करेंगे ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। अब देखिए, अब क्या करना है, आइडेंटिफाई द कॉज, कारण को ढूंढना है। ठीक है, कि किस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, किस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लैबोरेटरी टेस्ट करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, यूरिन और स्टूल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पहले क्या था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करेंगे। ठीक है, लैबोरेटरी टेस्ट, लैब में जांच करेंगे कि क्या हो सकता है, ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, सीबीसी कल्चर जांच करेंगे, यूरिन जांच करेंगे कि कहीं के तो यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सीटी एक्सरे या अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सरे या सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे है प्रिवेंट स्प्रेड, यानी फैलने से हम कैसे बचाएंगे इन्फेक्शन को, या फैलने से कैसे बचेंगे इन्फेक्शन से। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हैंड हाइजीन, हाथ को बार बार धोएंगे। यूज पीपीई ग्लव्स और मास्क, हाथों में पीपीई ग्लव्स यूज करेंगे। ठीक है, और मास्क यूज करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन वेल अप्लीकेबल, वैक्सीनेशन करेंगे किससे, पहले ही इन्फेक्शन से बचने के लिए। ठीक है, अब क्या है, अब है मॉनिटर एंड फॉलोअप। ठीक है, कैसे क्या क्या जांच या क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का ताकि वो ठीक हो जाए। चेक रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट के बाद रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि कैसा है पेशेंट, ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ। ठीक है, एडजस्ट थेरेपी, एक मिनट, अब देखेंगे एडजस्ट थेरेपी इफ़ नीडेड, अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो उसको थेरेपी भी देंगे। ठीक है, अब वॉच फॉर अप्लीकेशन, वो देखेंगे क्या कि कोई वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशन, देखेंगे क्या कि कोई अगर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, जैसे कि कोई ऑर्गन तो फेल्योर नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, प्रिवेंशन यानी कैसे उसको बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन देंगे, सेफ फूड एंड वाटर, वेक्टर कंट्रोल, ये तो आपको बताने की ज़रूरी है नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए, तो यहीं पे इन्फेक्शन चैप्टर समाप्त होती है। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक को फॉलो ज़रूर करें, इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करें, और व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी, तो ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, तो धन्यवाद।